तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इवेलुएट द प्रोडक्ट। यहाँ पे ये दो वेक्टर हैं, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं, सिंपल सा हम अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस बी सी प्लस डी, इस तरह से अगर कोई होता था तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर a का d के साथ, तो होता था ए सी प्लस ए डी, फिर b का c के साथ, फिर b का d के साथ, प्लस बी सी प्लस बी डी, इस तरह से होता था। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर इंटू 2a वेक्टर, फिर इसका इसके साथ, प्लस का 3a वेक्टर इंटू 7b वेक्टर, फिर इसका इसके साथ 5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर, फिर इसका इसके साथ माइनस का 5b वेक्टर इंटू 7p वेक्टर। अब यहाँ पे ये 3 2 जा 6 और ये a डॉट a का मतलब होता है मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये 3 इंटू 7 21 a डॉट b, यहाँ पे 5 2 जा 10 और ये b a का मतलब a डॉट b। ठीक है, a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू ए लिखो, एक ही चीज होती है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 35 मॉड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे ये है 21, ये है 10, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 11 a डॉट बी माइनस 35 बी स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे अगर करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 a डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा माइनस 35 बी स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।